संस्कृतस्ते गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। का एक वचन है ये। आगे बढ़िए। इसके बाद वो कहता है कि मामाकाश प्राणी निर्दयाश्लेष हेतो लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्न संदर्शनेषु पश्यन्ति न खलु बहुशो न स्थली देवतानां मुक्तास्तु अश्रुलेशाः पतन्ति। बोले आंसुओं की बूंदें गिरेंगी। अश्रुलेशाः पतन्ति किसका? अरे कहते हैं कि माम पश्यन्ति नाम, यहाँ से पढ़ना पर सबसे पहले लिखा ना मामा। क्या लिखा है? मामा। आप भी अपने मामाओं को याद कर लीजिए। कालिदास ने यही लिखा है कि मामा आकाश, हमारा आकाश मामा। यही लिखा है, मतलब यहाँ से आप माम को अलग कर लीजिए। क्या लिख कर अलग करेंगे? हाँ। और आकाश को अलग कर लीजिए। तो बोले माम, माम माने। और फिर तीसरी लाइन में है पश्यन्ति नाम, माम पश्यन्ति नाम। बोलिए हाँ। और तीसरी लाइन के आखिरी में है स्थली देवता नाम। माम माने मुझको, पश्यन्ति नाम माने देखती हुई, स्थली देवता नाम माने जो स्थल की देवियां हैं, वन देवियां हैं। वो अश्रुलेशाः पतन्ति, वो भी हमको देख करके मानो आंसू गिरा देती। माम माने मुझको, किसको? यक्ष कहता है कि मैं जाके कह देना कि हमको देख करके जंगल की देवियां भी मानो रोने लगती हैं, इतना मैं कष्ट में हूँ। हमारे कष्ट को देखकर, हमारी विरह व्यथा को देखकर, हमारी परेशानियों को देखकर वन देवियां भी, पश्यन्ति नाम स्थली देवता नाम, देखती हुई जो स्थल देवियां हैं, स्थल माने धरती की, तो जो स्थली देवता नाम है वो अश्रुलेशाः पतन्ति। अच्छा, वो रोती हैं कैसे पता? बोले उनका मुक्ता स्थूला, मुक्ता स्थूला, मुक्ता माने होता है मोती और स्थूल माने मोटे मोटे, तो मोतियों के समान मोटे मोटे अश्रुलेशाः, आंसुओं की बूंदे, तरु किशलयेषु, तरु माने पेड़, किशलय माने पत्ते, नए नए पत्ते, तो वृक्षों के नए नए पत्तों में बूंदें इकट्ठी होती हैं, रात भर ओस पड़ता है। बोलो हाँ। तो यक्षवा कहता है कि ओस ना हो, हमका देख के रो ही नहीं आए हैं तो वन देवियां, तो वृक्षों के किसलयों में जो मोतियों के समान जल बिंदु दिख रहा है, स्थूल माने मोटा मोटा, मुक्ता माने मोतियों की तरह, वो वास्तव में है तो वो क्या है? वो ओस है। और सब इकट्ठा हो गया तो बड़ी बड़ी बूंदें बन गई। लेकिन देखने वाले की दृष्टि है। यक्ष कहता है कि ये जो तरु किसलयेषु, तरु माने वृक्षों के, किसलय माने नए नए पत्तों में जो मुक्ता स्थूला, मोतियों के समान मोटे मोटे अश्रुलेशाः, ये आंसू के बूंदे हैं, ये पतन्ते, हमको देख करके वन देवियां वृक्षों के नए नए पत्तों में मोतियों की तरह मोटे मोटे आंसू गिराती हैं। आप इससे सोच लो हम तुम्हारी विरह में कितने दुखी। कर लेंगे कोई बात? यहाँ तक कर लेंगे ना। अब इधर आइए। अच्छा, कैसा मैं, मेरी एक्टिविटीज़ क्या रहती है, मैं कैसा करता हूँ जिसे देख करके वो लोग रोने लगती हैं? कौन लोग? वन देवियाँ।
तो बोले माम, द्वितीया का एक वचन है, जितना भी द्वितीया का एक वचन होगा सब माम के साथ जुड़ जाएगा। अब इसको लेना, माम मैंने आपको पूरा सेंटेंस पकड़ा दिया ना, अब विशेष से विशेषण जुड़वा देता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। पढ़ना पढ़ाना ऐसे होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। पहले पूरे श्लोक का सही एक भाव क्या है, वो भाव सिर्फ इतना है कि वन देवियाँ हमको देख के रोती, ये अर्थ आपने कर लिया। अब मुझको देखकर रोती हैं, मैं कैसा हूँ, कुछ विशेषण माम का है, वो देखो। पहला विशेषण बोले माम आकाश प्रणीत भुजम, भुजम द्वितीया का एक वचन, आकाशम बोले आकाश में प्रणहित माने खोल दिया हूँ मैं अपनी भुजाओं को ऐसे। तो किसी ने कहा ऐसे भुजाएं क्यों किए हो, बोले निर्दया श्लेष हेतु। आगे आप कारक पढ़ेंगे, हेतु हेतु शब्द में षष्ठी लगती, तो हेतु कहाँ का रूप है, और निर्दया माने निर्दय हो करके, दया रहित हो करके, आश्लेष माने आलिंगन, तुमको चिपकाने के लिए, आलिंगन करने के लिए। 8 महीने बाद कोई मिलेगा, मनोज जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 8 महीने बाद मान लो भौजी से मिलो आप, तो बढ़िया लहाए के आलिंगन करी हो, धीरे धीरे के कि एकदम चपक के पकड़ ली हो, हल्के से बताओ। 7-8 महीना बाद पकड़ी हो तो एकदम लागी ना कि छोड़बे न करे, एकदम चपका ले। भौजी का कही थी पड़ोसन को ना पूछी थी, बोले तो आपको निर्दया श्लेष हेतु तो समझ में आ जाएगा। यदि रोज पत्नी साथ में रहती तो निर्दया श्लेष हेतु तो नहीं होता। 8 महीने बाद, और वो भी स्वप्ने में, नीचे उतरो, स्वप्न संदर्शनेषु, स्वप्न देखिए अब सबको तो हम कह नहीं सकते, हमारे यहाँ 2-4 भैया बैठे हैं, तो देवर का पूरा हक होता है भौजी से मजाक करने का, बोलो हाँ या ना। तो जितने हमारे भैया जन बैठे हैं, मान लो कुछ समझाना हो तो हम किससे कहें, बाकी सब हमसे छोटे न होंगे, चाहे 2-4 महीना छोटे, और इन सब की डेट ऑफ बर्थ देखें भैया कि कौन हमारे भैया हैं, उनको टारगेट कर लें। अब इस तरह का चीज़ उनसे पूछें, वो बतावें ताकि सबको प्रमाणित हो जाए, ये भी पढ़ाई है। आप बतावें कि हाँ आप निर्दया श्लेष हेतु करते हो, बड़ी निर्दयता के साथ भौजी से जाके लपटते हो 7-8 महीना बाद जब मिलते हो तब। अब यहाँ पर देखना, यक्ष एक बड़ी बात कहता है, निर्दय आश्लेष माने आलिंगन, हेतु माने कारण। आश्लेष हेतु, मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता हूँ इस कारण, और तुम मया, नीचे आ जाओ, लब्धाया हते, लब्धाया, तुम लब्ध माने प्राप्त हुई हो, तो तुमको मैंने कथमपि, कि कथमपि इसलिए प्राप्त किया हूँ, मया माने मेरे द्वारा, स्वप्न संदर्शनेषु, मया माने मेरे द्वारा, माने यक्ष के द्वारा, स्वप्न में संदर्शन माने दिखाई पड़ी हो, सपने में मैं तुमको देखा हूँ, और जब मैं सपने में तुमको देखा तो स्वप्न संदर्शनेषु लब्धाया हते, सपने में तुमको लब्ध माने प्राप्त करने के बाद तब तुमको मैं निर्दया श्लेष हेतु, इसीलिए आकाश प्रणहित भुजम, इसीलिए मैं आकाश में अपनी ऐसे भुजाएं फैला दिया हूँ। क्यों? क्योंकि सपना देखा हूँ। क्या सपना देखा हूँ? कि तुम आई हो, और तुमको देखा तो तुमको आलिंगन करने के लिए ऐसे आकाश में। आपने कभी किसी को सपना देखते हुए सुना है, देखा है? तो सपने में ना आदमी जो सपना देखता है उसी तरह कभी कभी बड़बड़ाता है, देखें कुछ बोलता रहता है, कुछ बड़बड़ाता है, अथवा कभी कभी हाथ पैर भी चलाता है सपने में। हाँ या ना बोलिए। यदि ऐसे सपना देखने वालों को आपने देखा होगा तब आप इसको समझिएगा। इसी बात को उन्होंने कहा कि स्वप्न संदर्शनेषु, सपना देखते रहने पर, सप्तमी का बहुवचन में पे पर, स्वप्न देखते रहने पर, मया माने मेरे द्वारा, कथमपि माने किसी प्रकार से, लब्धाया जब मैंने तुमको प्राप्त किया, तो निर्दया श्लेष हेतु, तो बड़ी निर्दयता से बड़ी गाढ़ आलिंगन करने के लिए जब मैंने आकाश में ऐसी भुजाएं फैलाई सपने में, तो अब तुम तो थी नहीं, ये सब सपना है, तो ऐसे भुजाएं फैलाई होंगी, बोला होगा, मैं बड़बड़ाया होगा कि आओ मेरी यक्षिणी, हाय मेरी प्रियतमे, हाय मेरी प्रियतमे, ऐसे किया होगा।
तो वो बेचारी वन देवियाँ यह दुख देख करके, हमारा ये कष्ट देख करके कि हाय राम, हवा माँ सपने माँ हाथ फैलाए है, केव है नहीं बड़बड़ा रहा है। अब वन देवियाँ पास आ नहीं सकती, भाई सपना कोई देख रहा है और वो भी गले लगाने का सपना, को जाए जगह है, बात समझिएगा। तो बेचारी लेकिन उसके दर्द को तो समझती, वन देवियों ने उसके कष्ट को तो समझा और कष्ट को समझते हुए बेचारी आंसू बहा रही हैं। जब मैं सवेरे उठा, भाई सपना कब देखा? रात में, तो रात भर ओश पड़ी। सुबह जब मैं उठा और देखा तो किसलयों में मोटे मोटे मोतियों की तरह मोटे मोटे बूंद पड़े हुए थे। ऐसा लगा कि सपने में जब मैंने आकाश में ऐसे भुजाएं फैलाई थी तुम्हारा आलिंगन करने के लिए, तो मुझको इस प्रकार से भुजाएं फैलाए देखती हुई वन देवियों ने हमारे कष्ट को देखकर मानो रो दिया, मानो हमारे इस दुख को, विरह अवस्था को देख करके मानो रो दिया। और प्रमाण क्या दिया? बोले किसलयों में मोटे मोटे मोतियों की तरह आंसू पड़े हैं। बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा कि माम मामाकाशा प्रणिहित भुजम निर्दया श्लेष लब्धायास्ते कथमपि माया स्वप्न माया से किसका बोध हुआ? सपने में कौन देख रहा है? और आकाश में भुजाओं को कौन फैलाया है? किसका आलिंगन करना चाहता है? यक्षिणी का। किसने रो दिया? वन देवियों ने। किसे देखकर रो दी? मोतियों के समान मोटे मोटे क्या हैं? तो बोले पश्यन्ति नाम न खलु बहुशो नास्थनी देवता। बोले ये काम बहुशा, एक बार नहीं कि बस एक दिन की बात है, 8 महीने में एक दिन हुआ, नहीं, ये बहुत बार होता है। पहले अच्छा मया कथमपि लब्धा कहता है, किसी प्रकार से प्राप्त किया मैं तुमको सपने में। इसलिए ना कि पहले तो सो ही नहीं पाते, तुम्हारी यादों में नींद ही नहीं आती, और यदि नींद नहीं आएगी तो सपना नहीं आएगा, और सपना नहीं आएगा तो तुम मिलोगी नहीं। तो इसीलिए कहा मया कथमपि लब्धाया हते, किसी प्रकार से मैं तुमको प्राप्त करता हूँ। महीना खान में 4 या 6 दिन हम सोते हैं, और जो 4 या 10 दिन सोते हैं उसी दिन सपना देखते हैं। तो ये काम बहुशः, बहुत बार मैंने आकाश प्रणिहित भुजम किया हूँ, और बहुत बार वो हमको देख करके रोई। और बोले कि पश्यन्ति नाम ना, बोले वो ना, ऐसा ना 2 बार आया है, देखिए। और जब ना 2 बार आ जाए तो हाँ हो जाए। समझ गए ना? जैसे आपने किसी से कहा कि चलो आज तुमको हम पिक्चर दिखा ले आए, ना ना ना, 2 बार ना ना हो गया मतलब। यहाँ ना का क्या अर्थ लिया बोलो? इन्होंने कहा पश्यन्ति नाम स्थली देवता नाम अश्रुलेशा ना पतंती, ऐसा ना, ऐसे अर्थ करना है। पश्यन्ति नाम देखती हुई, स्थली देवता नाम माने स्थल देवियाँ, वन देवियाँ। अश्रु यहाँ लिखा है ना, नीचे देखा, अश्रुलेशा आंसुओं की बूंदें, ना पतंती नहीं गिराई, ऐसा ना, अर्थात बहुत बार हमको देखकर वन देवियों ने आंसुओं को गिराया और आंसुओं को नहीं गिराया, ऐसा नहीं है। अर्थात बहुत बार हमें देख करके वन देवियों ने आंसू गिराया है। कर लेंगे। और इसके लिए एक शब्द लिखा है बहुशा, अखलु लिखा है माने निश्चित रूप से, पक्का ऐसा होता है। ये मत सोचना कि हम हल्के फुल्के में कह रहे हैं, ऐसे गप मार रहे हैं, ऐसा नहीं। ये खलु माने निश्चित रूप से, और 1-2 बार नहीं, बहुशा। क्या लिखा है? कर लेंगे। और अश्रुलेशा का विशेषण है मुक्ता स्थूला, मोतियों के समान मोटे मोटे आंसू। मोतियों की माला देखी तो मोती भी देखा होगा आपने, ऐसे मोटे मोटे आंसू हैं। किसके? कहाँ गिरे हैं? तरु किसलयेषु, सप्तमी का बहुवचन,
और तरु कुशलयेषु के सामने ऊ है, आगे आ है, ऊ के स्थान पर वाह हो गया, यण संधि। कौन संधि? कर लेंगे ना इसको? बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? लब्धा, लब्धा में शायद आपसे पूछे, लभ धातु और क्ता प्रत्यय लगेगा और टाप लगाएंगे तो लब्धा बनेगा। जैसे पठ से पठिता, पठिता, पठितम, ये तीनों क्ता प्रत्यांत हैं। पठिता पुल्लिंग में बनेगा, पठिता स्त्रीलिंग में बनेगा और पठितम नपुंसक लिंग में बनेगा। इसी तरह लब धातु से क्ता प्रत्यय लगाएंगे तो लब्धा बनेगा पुल्लिंग में, टाप लगाएंगे तो लब्धा बनेगा और फिर नपुंसक लिंग बनाएंगे तो लब्धम बनेगा। और यदि लब्धा बन गया तो ये शब्द बनता है, यहाँ विशेषण क्रियापद नहीं है, इसलिए इसका रूप चलेगा बालिका की तरह, लब्धा, लब्धाम, लब्धया, लब्धायै, लब्धायाः, लब्धायाः, लब्धायाम, हे लब्ध। तो यहाँ जो लब्धायाः लिखा है वो किसके लिए है? यक्षिणी के लिए। लब्धा शब्द स्त्रीलिंग में है। भाई प्राप्त कौन हुई? प्राप्त हुई तो यक्ष को, लेकिन हुई कौन? हाँ, तो लब्धा यक्षिणी। प्राप्त हुई कौन? कहाँ? सपने में। कब प्राप्त हुई? स्वप्न संदर्शनेषु। संदर्शन माने देखना। कहाँ देखा हमने? सपने में। कर लेंगे ना? कोई दिक्कत? हाँ, निर्गता दया यस्मात् सह, बहुब्रीहि समास कर देंगे, निर्दया बन जाएगा। निर्दय को वैसे तो अर्थ होता है दया रहित, पर यहाँ निर्दय आश्लेष, आश्लेष माने आलिंगन, दया रहित आलिंगन का मतलब है गाढ़ आलिंगन, तगड़े से पकड़ना, ऐसा अर्थ है। ये लक्षणा से आपको ऐसा अर्थ करना होगा। और हेतु माने कारण, हेतु माने, और हेतु शब्द के कारण षष्ठी लग गई, इसलिए हेतु दिख रहा है। कर लेंगे ना इसको? कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना? दृश्य धातु है, क्षत्रि लगाएंगे तो पश्यन बनेगा और गीप लगाएंगे तो पश्यंती बनेगा और षष्ठी बहुवचन करेंगे तो पश्यंती नाम बनेगा। बोलो हाँ। और ये स्थली देवता नाम का विशेषण है। पश्यंती नाम में भी षष्ठी का बहुवचन है और स्थली देवता नाम में भी षष्ठी का। कर लेंगे ना? बोलो हाँ। और आकाशे माने आकाश में, प्रणहितम माने फैलाया है, भुजौ माने अपनी दोनों भुजाओं को, जो वह, बहुब्रीहि समास। आकाशे प्रणहितौ भुजौ यस्य सः, आकाश में जिसने अपनी भुजाओं को ऐसे फैला दिया है। किसके लिए? हाँ, लेकिन ये सब सपने में आया है, हकीकत में नहीं। ऐसे बहुत सारे जो लोग पार्टनर रह रहे हैं, देखना कि तुम्हारा पार्टनरवा रात के 12-1 बजे का बोलत है। मान लो वो अपनी वाली का नाम ना बताता हो, सपने में सुन ले हो कान लगाए, तो बोलेगा हाँ कहाँ जा रहा, हाँ, ऐसा सपने में पक्का है कि बोलेगा। तो क्या हाथ पैर पटकेगा। और मान लो ऐसे ऐसे गाल सुरावे तो समझना मारी से दूझा पड़ा सपना में। तो बहुत सारी चीज़ें आप सपने में, सपने की एक्टिविटीज से समझ सकते हैं। मान लो रोता हो तो बताए जगने के बाद, चाहे जो कुछ भी बतावे चाहे ना बतावे, आप सपना पढ़ने वाले बनिए। एक श्लोक और ले लीजिए।